गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं महेंद्र श्रीवास्तव, आपका दोस्त और होस्ट ऑफ द शो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इन्फोस्फीयर पर। उम्मीद है आप सभी को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, जो कि आपके कमेंट्स और व्यूज़ से काफ़ी सीधा सीधा पता चल रहा है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और काफ़ी लोग ने अप्रिशिएट किया है कमेंट्स में। सो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ बिगिन करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से वेरिएंट को चूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आप न्यू कार के लिए जाते तो 3 ऑप्शंस आपके पास हमेशा अवेलेबल होते हैं, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। और आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से कौन सा वेरिएंट मेरे लिए सबसे बेटर हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में आपको कौन सा चीज़ मतलब कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिस्कस हम करेंगे वो है पेट्रोल, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अभी मैं पेट्रोल के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों भी डिस्कस करते हैं और एंड में मैंने बॉटम लाइन दिया है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए बेटर है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉज एडवांटेजेस पॉजिटिव पॉइंट को ले लेते हैं। पेट्रोल कार्स आर चीपर, ये आपको बहुत सस्ते में मिलते हैं पेट्रोल कार्स कंपेयर टू डीजल एंड सीएनजी। Now it's lighter and easy to drive. Engine is nice and smooth and power output is good. So इसमें पावर काफ़ी अच्छा पावर आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि it has low maintenance cost. Gears are short so the car is easy to drive. Can be retrofitted or alternative fuels like CNG और LPG, ये एक अच्छा ऑप्शन है रेट्रोफिटिंग का। उसके बाद में लास्ट है जो उनका पेट्रोल इंजन्स आर रिलेटिवली साइलेंट इन कंपैरिजन टू डीजल वेरिएंट। सो पेट्रोल का जो इंजन है वो काफ़ी साइलेंट है अगर हम उसको कंपेयर करेंगे डीजल वेरिएंट से। ठीक है, और अगर हम कॉन्स की डिस्कस करते हैं, कॉन्स मतलब नेगेटिव साइड हो जाएगा, तो उनका नेगेटिव साइड ये है कि रीसेलिंग वैल्यू ऑफ पेट्रोल कार इज़ लेस। जब आप पेट्रोल कार लेने जाते हैं पेट्रोल वेरिएंट, तो उसका प्राइसिंग कम होता है, इसलिए उसका रीसेलिंग वैल्यू भी कम ही होता है। टॉर्क इज़ लेस, हेंस पुलिंग पावर इज़ लेस, ये एक है। उसके बाद में आइडलिंग परफॉर्मेंस इज वीक, इट कंज्यूम्स हाई अमाउंट ऑफ फ्यूल रनिंग ऑन लो आरपीएमएस, ये कंसिडरेशन का पॉइंट है। देन द नेक्स्ट इज ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी इज बिट लेस एज कंपेयर टू डीजल काउंटर पार्ट। और लास्ट पॉइंट है इसका सर्विस रिक्वायरमेंट इज फ्रीक्वेंट एज कंपेयर टू डीजल मोटर। सो इनके जो सर्विस रिक्वायरमेंट है ये फ्रीक्वेंटली होते हैं डीजल मोटर्स के कंपेरिजन में। अब एक बॉटम लाइन मैंने दिया है जिसमें मैंने मेंशन किया है क्लियरली, द कार्स विद पेट्रोल इंजन इज ओवरऑल लेस इन कॉस्ट, दो फ्यूल कॉस्ट इज a bit high. Now with less efficiency, hence if you drive less and most of your trips are city bounded, it's a good option to buy petrol motors. Petrol motor is low on pocket, maintenance is easy and spare parts are cheap. सो जैसे कि मैंने बॉटम लाइन में क्लियर बता दिया कि पेट्रोल कार्स हाँ चीप में मिलते हैं, अपने को सस्ते में मिलते हैं, उनका फ्यूल जो है वो हाई होता है। बट अगर आपके राइड्स मोस्ट ऑफ द राइड्स सिटी बाउंडेड है, मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो आपको पेट्रोल लेना चाहिए, पेट्रोल कार वेरिएंट चूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो पेट्रोल कार में आपको जो चीपली पेट्रोल कार मिल जाती है और जब आप डीजल के लिए जाएंगे तो जो डिफरेंस आता है, सो अगर आप हैवी राइडर है तो फिर आप वो कवर कर सकते हैं, वो जो एक्स्ट्रा पे करे डीजल के लिए वो वसूल हो जाता है। बट अगर आपका बहुत कम राइड्स है, बहुत कम किलोमीटर्स की ट्रैवलिंग है, तो डेफिनेटली आप पेट्रोल चूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फ्यूल जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है वो डीजल वेरिएंट्स की पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बॉटम लाइन को भी देख लेते हैं। प्रॉस को डिस्कस कर लेते हैं। हाई पावर, हाई टॉर्क आउटपुट, हेंस पुलिंग पावर इज हाई, एक्सेलरेशन इज गुड, ये पॉजिटिव पॉइंट है इनके। गियर्स आर टॉल सो यू कैन पुल थ्रू मोर स्पीड्स इन सिंगल गियर, हेंस ओवरटेकिंग इज फन। फ्यूल एफिशिएंसी इज हाई एज कंपेयर टू पेट्रोल काउंटर पार्ट्स दैट आर मोर एफिशिएंट इन इवन इन लो रिव्स। और सर्विस रिक्वायरमेंट इज लेस फ्रिक्वेंट, ये हो गए इनके एडवांटेजेस। पेट्रोल में मैंने आपको बता दिया था कि उनका जो सर्विस रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा होता है डीजल मोटर से, डीजल मोटर का कम होता है कंपैरिजन टू पेट्रोल मोटर से। उनका जो कॉन्स है
रेट्रोफिटिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कार विद डीजल इंजन इज़ हाई ऑन द पॉकेट। ओवरऑल आप जब डीजल कार लेने जाएंगे तो उनका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है। और सर्विस रिक्वायरमेंट इज़ लेस बट हेफ्टी ऑन पॉकेट। सर्विस रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है बट वो थोड़ा पॉकेट के ऊपर थोड़ा महंगा गिर जाता है जब भी होता है वो। द एमिशंस आर हाई। इफ़ यू आर इको फ्रेंडली पर्सन देन अवॉइड दिस टाइप। ये इको फ्रेंडली पॉइंट्स है एक्चुअली। तो अभी बॉटम लाइन का डिस्कस कर लेते हैं कि डीजल का ओवरऑल व्यू क्या रहेगा। द कार विद डीजल मोटर्स हैव हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट but they are most efficient with less fuel cost. If you generally drive more and more frequently on highway, it is a good choice. You will get ample acceleration and fuel cost won't affect much on your pocket. Most of the rides आपके हाईवे पे होती है और ज़्यादा होती है, तो फिर डीजल पे प्रीफर करना बेटर होगा। और डीजल कार भले महंगी है बट उनका जो फ्यूल है वो सस्ता है। सो वो अगर आपकी किलोमीटर ज़्यादा हो रहे, राइडिंग ज़्यादा हो रही है, तो आपको डीजल के लिए प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते सीएनजी पे। सीएनजी के प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते। और मेजॉरिटी लोग आप यही जानना चाहते हैं कि सीएनजी लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सीएनजी लेना चाहिए तो क्यों और नहीं लेना चाहिए तो क्यों। पहले प्रॉस की बात कर लेते। द फ्यूल इज़ चीप। आप सभी जानते हैं सीएनजी का जो फ्यूल है वो काफ़ी चीप है कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। नाउ रेट्रोफिटिंग इज़ पॉसिबल वे कार कैन रन ऑन बोथ मॉडल्स पेट्रोल और सीएनजी। इसमें आपको रेट्रोफिटिंग के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें कार आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों में से किसी पे भी आप रन कर सकते हैं। बेटर माइलेज कंपेयर टू पेट्रोल। आपका जो माइलेज है सीएनजी में ज़्यादा मिलता है जब आप कंपेयर करेंगे पेट्रोल से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नो नॉइज एंड हार्शनेस एज वेल एज सफिशिएंट स्पेस फॉर कैरिंग गुड। सो इसमें हार्शनेस और वो NVH जो होता है वो नहीं होता, वो काफ़ी कम है एक्चुअली। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डिमांड इज़ लेस कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। मेजोरिटी जो लोग हैं वो पेट्रोल और डीजल को प्रेफर करते हैं, तो इनका जो ये होता है डिमांड होता है वो काफ़ी कम होता है, तो सीएनजी मिलने में आसानी हो जाती है, मतलब आपको ज़्यादा वेटिंग पीरियड के लिए नहीं रुकना पड़ता। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इट इज़ इको फ्रेंडली, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रॉस की डिस्कशन तो हो गए, चलिए नेगेटिव भी आते कॉन्स। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है सीएनजी का। तो सीएनजी कार्स आर मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, सीएनजी कार्स सबसे ज़्यादा होती है, पेट्रोल महंगी होती है, फिर डीजल होता है और फिर सीएनजी होता है। सो सीएनजी कार सबसे ज़्यादा महंगी होती है एक ही वेरिएंट में। फ्यूल स्टेशंस आर लेस सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर रिफिलिंग। एक्चुअली इनमें सीएनजी जो स्टेशंस होते हैं गैस स्टेशन वो काफ़ी कम है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लाइन में लगना पड़ सकता है। काफ़ी कम स्टेशन है तो ये भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो ही जाएगा मोस्टली। फ़िलहाल के लिए ये कंसिडरेशन है। Now suffers most from initial pickup and lack of power. Now it suffers most, उसमें जो इनिशियल पिकअप होता है इसमें थोड़ा सफरिंग हो जाता है और थोड़ा कम हो जाता है, लॉस होता है एक्चुअली। सो कॉस्ट ऑफ CNG किट इज़ हायर इन कॉस्ट, दैट इज़ ₹50,000 पर गैस किट। अगर आप बाहर से फिटिंग करते हैं तो 50-60,000 आपको अलग से पे करना पड़ता है CNG किट के लिए, बट वो कंपनी फिटेड होती है तो बेटर होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ हायर maintenance and specialized attention to be paid for checking fuel filters regularly. इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ हाई इंश्योरेंस प्रीमियम कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल कार। ऑब्वियसली इसमें CNG किट लगा हुआ है तो इसके लिए थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, तो इसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये है CNG के प्रॉस एंड कॉन्स। अभी इसमें जो बॉटम लाइन है वो ये है, in the form of CNG we are getting a fuel option that is not only cheaper but also cleaner, safer than much more efficient. Actually it's safer and much more efficient if you drive more than 40 kilometers per day, more than 40 kilometers per day, or you want it for taxi business, go for CNG car with no doubt. CNG आपको तब प्रीफर करना चाहिए कि ज़्यादातर आपके लॉन्ग राइड्स हो जाते हैं more than 40 kilometers in per day, तो ये CNG एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना पेट्रोल से लेके डीजल के ऊपर वाली वेरिएंट का CNG का, तो वो पूरा कवर अप हो जाता है, क्योंकि आप जब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फ्यूल लगेगा,
तो फ्यूल सीएनजी और पेट्रोल का जो डिफरेंस है ये कवर अप कर लेता है, तो इसलिए आप सीएनजी प्रेफर कर सकते हैं। टैक्सी बिजनेस के लिए सीएनजी प्रेफर करना बेटर रहता है, क्योंकि ये काफ़ी इजी हो जाता है, आपके जो पॉकेट पे ज़्यादा ये नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता है। सो ये थे सीएनजी के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, जिसमें मैंने तीनों के बारे में प्रॉस कॉन्स भी बता दिए, उनका नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, और उनकी बॉटम लाइन में मतलब मेरा क्या व्यू है उस रिगार्डिंग वो भी बता दिया। तो आप चूज़ कर सकते हैं आपके एंड यूज़ के हिसाब से कि आपको पेट्रोल लेना चाहिए, डीजल लेना चाहिए या सीएनजी लेना चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको रिवर्ट करके सॉल्व करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर इन केस आपको कोई नए वीडियोस चाहिए जिसमें आपको कोई नया टॉपिक डिस्कस करना हो चाहिए, मतलब कोई टॉपिक है जिसे आपको मुझे डिस्कस करना चाहिए, तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूँगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे नए वीडियोस बनाते रहेंगे हम लोग, जिससे आपको थोड़ा नॉलेज मिलता रहे और बिजनेस में हेल्प हो। थैंक यू।